Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपको पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि ये क्वेश्चन है और आपने जब इसका आंसर लिखना है तो आपने जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपने क्या करना होगा, आंसर करना होगा। अब उस टेंस को पहचानना कैसे है वो हम ग्रामर के थ्रू सीखेंगे। और उसके बाद बाज़ का आपसे कहा जाता है कि जब प्रेजेंट में पूछा गया प्रेजेंट में आंसर करें, पास्ट में पूछा गया पास्ट में आंसर करें, फ्यूचर में पूछा गया तो फ्यूचर में आंसर करें। ये बातें हम बड़े मज़े से सुन रहे होते हैं और उस वक़्त जब हमें लेक्चर दिया जा रहा होता है तो हम बड़े मज़े से कहते हैं कि हमें समझ आ रही है, लेकिन अक्सर क्या होता है, समझ कोई नहीं आ रही होती, बस सुनते जा रहे हैं, जो लफ्ज़ बोले जा रहे हैं बस वो सुन रहे हैं। आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आपको यहाँ पे ना इस ग्रामर के लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे, सिखाया जाएगा कि ग्रामर क्या है। आप एक ही दफ़ा सीखें, बार बार इसको ना सीखें। हम क्या करते हैं, एक टेंसेस हमने बचपन में पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि एक फ़िक्रा लिखो फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं। नहीं, आपने चुप करके नहीं बैठना, आपने सीखना है। अब देखिएगा मेरी तरफ कि हमने ग्रामर के रिलेटेड कौन सी चीज़ें सीखनी हैं। सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। अब ग्रामर की स्पेलिंग्स आप जहन में रख लीजिएगा। अक्सर क्या होता है, इसको मिस स्पेल कर दिया जाता है। कैसे? हम लिखते हैं GRAMMER। जब हम एक ही जगह ER लिखते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, लिखने में क्या अर्ज है, लेकिन गलत होंगे और एग्जामिनर इनको क्या करेगा, माइंड करेगा और आपके नंबर डिडक्ट कर देगा। राइट। हमने क्या करना है, अपने नंबरों को क्या करना है, सेव करना है, महफूज करना है, उनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है करना कि हम अपने नंबरों को कैसे बढ़ा सकते हैं। बाज़ का हम इतनी जल्दी में लिख रहे होते हैं, स्पेलिंग्स पता भी चल रहा होता है गलत हैं, हम ये सोचते हैं शायद एग्जामिनर की नज़र ही ना पड़े। नहीं भाई, जो चीज़ हम गलत करते हैं एग्जामिनर की नज़र ही तकरीबन वहाँ पर पड़ती है, ये भी जहन में रखिएगा। अब ग्रामर के रिलेटेड जो चीज़ें हम सीखेंगे उनकी डिटेल्स में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम सीखेंगे टेंसेस। अब टेंसेस को हम बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे। टेंसेस को हम क्या करेंगे, बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे कि टेंस क्या चीज़ है और टेंस के थ्रू हमें किन किन चीज़ों का पता चलेगा। और इनकी एक्टिव फॉर्म्स भी हम सीखेंगे, इनकी पैसिव फॉर्म्स भी हम सीखेंगे और मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएंगे। और उम्मीद है कि इतने आसान अंदाज में आपको समझाए जाएंगे, आपको फ़ौरन इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स। और तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस। और इसके बाद अगर कोई चीज़ हुई तो वो हम प्रोवर्ब्स की तरफ जाएंगे, प्रोवर्ब्स को सीखेंगे। लेकिन वो तो बहुत रेयर होता है कि कोई प्रोवर्ब दे दिया जाए और आपने उसको क्या करना होता है, इनके ठीक तरीके से एडजस्ट करना होता है। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, प्रोवर्ब भी आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। टेंसेस का, टेंसेस के बाद मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस। जब ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी तो खुद ब खुद आप चीज़ों को असेस कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, जज कर लोगे, समझ लोगे। आपका जो सेंस है वो आपको बता देगा कि आप यहाँ पे क्या करो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, गौर से देखना है। अब सबसे पहले अगर मैं डिफ़ाइन करूं जो वर्ड ग्रामर है वो क्या है। अब ग्रामर को मैं कैसे डिफ़ाइन करूंगा, ग्रामर को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड ग्रामर लिख दिया और मैं ये क्या सिंपल सा इनके एक समझे कि एक स्टेटमेंट की सूरत में लिख दूंगा, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ
एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कि किसी भी ज़बान के जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, उसके जो असूल हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रामर। यानी कि ये लैंग्वेज वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, ये भी चीज़ समझने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ ग्रामर की तरफ मूव करते हैं, इसी वजह से तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हर चीज़ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं, आपने हर चीज़ को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। आपने अगर इसी ग्रामर को एज अ लैंग्वेज पढ़ें तो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे, आपको खुद समझ नहीं आएगी। ये वो चीज़ें थी जिनको हम इतना हैवी समझ रहे थे, इतना भारी समझ रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखें लैंग्वेज क्या है। अगर आपसे सिर्फ इतना सारा पूछ लिया जाए कि लैंग्वेज क्या है, LANGUAGE, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज बेसिकली क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है। मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं, इट इज़ अ मीडियम और सोर्स। इट इज़ अ मीडियम और सोर्स। लैंग्वेज एक ज़रिया है, लैंग्वेज एक मीडियम है। मैं यहाँ पे वर्ड टूल भी लिख सकता हूँ, इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकता हूँ, वे भी लिख सकता हूँ, यानी कि कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे की जगह ये यूज़ किए जा सकते हैं। इट इज़ अ मीडियम और इट इज़ अ सोर्स, राइट? इट इज़ अ मीडियम और इट इज़ अ सोर्स और इट इज़ अ टूल और इट इज़ अ वे। तो क्या होगा? थ्रू विच वी exchange over ideas, thoughts, information, knowledge, etc., etc., right? So there are so many things, right, which we impart, which we express through language. अब लैंग्वेज का आपको पता चल गया होगा। लैंग्वेज को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है ज़ुबान। इसका मतलब क्या होता है? ज़ुबान। अब देखें, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में रह रहे हैं, हमने कोई भी बात करनी है तो हम कोशिश करते हैं हम उर्दू मीडियम को यूज़ करें। हम उर्दू के ज़रिए पूरे पाकिस्तानी कल्चर को हम बयान कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बता सकते हैं। क्यों? ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम इसी में बात करते हैं और दूसरों को समझ भी आ जाती है। पूरा का पूरा कल्चर हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि आपने यही कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करना है आपने इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ पे हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगी? इंग्लिश होगी। जब हमें इंग्लिश में इसको इनके एक्सप्रेस करना पड़ा तो हमें किसका इल्म होना चाहिए, किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए? वो इंग्लिश के। तो जब हमें इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता होगा, इंग्लिश क्या होगी? लैंग्वेज होगी, उसके रूल्स जो होंगे वो उसकी क्या होगी? ग्रामर होगी। जब हमें इंग्लिश के रूल्स पता होंगे, इट मीन्स कि हमें लैंग्वेज के रूल्स पता चल गए। जब लैंग्वेज के रूल्स पता चल जाएंगे, हम लैंग्वेज में अपने पाकिस्तानी कल्चर को पूरी दुनिया में बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कल्चर क्या है, राइट? तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि ग्रामर क्या चीज़ है और लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपना मैसेज एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तबादला ख्याल, यानी कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं और आप अपनी बात मेरे तक पहुंचाते हैं। यानी कि मैसेज सेंड भी हो रहा है और मैसेज रिसीव भी हो रहा है। यानी कि एट द सेम टाइम two persons are communicating, one is sending the message and other is receiving the message. वो मैसेज में क्या हो सकता है? आपके आइडियाज़ हो सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी थॉट्स हो सकती हैं, ख्यालात हो सकते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, नॉलेज हो सकता है। इनके कोई भी चीज़ जब आपने बतानी है तो बताने के लिए आपके पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब आगे मैं मूव करूँगा, उससे पहले कि ये चीज़ें आप क्या करें, जल्दी से नोट कर लें।
ओके राइट, अभी हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, ग्रामर में। सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ सीखनी है, इससे पहले जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो कौन सी थी, वो आप सब आपको पता चल गई हैं। अब देखें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, टेंसेस को। अब आप सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब टेंस पढ़ाया जाता है नॉर्मली आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ टेंस। हम क्या करते हैं, इसका मतलब बताने के बजाय हम खुद टेंस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं हमने आपसे पूछ क्या लिया है। भाई पूछा है कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या चीज़ है, फिर बड़ा ही खूबसूरत आंसर देते हैं, मैं भी देता रहा हूँ, आप भी देते हैं। वो क्या है, टेंस ज़माना है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस का जो उर्दू हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ज़माना लिखते हैं। और हालांकि यहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आपने देखना होगा कि टेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय टेंस, टेंस का मतलब क्या है। एक तो टेंस मैंने बता दिया आपको, हम टेंस हो गए, परेशान हो गए। नो, यहाँ पे टेंस से मुराद क्या है, टाइम। टेंस से मुराद क्या है, टाइम। अब टाइम बेसिकली क्या है, किस चीज़ का टाइम, टेंस से मुराद क्या है, टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन। किसका, टाइम ऑफ एन एक्शन। इनके टेंस, टेंस से मुराद क्या है बेसिकली, टाइम। अब टाइम किस चीज़ का, टाइम ऑफ एन एक्शन, इनके काम का वक्त। अगर मैं एक्शन को डिफाइन करूं तो क्या होगा, काम का वक्त। तो बेसिकली जो टेंस वर्ड है ये डिराइव किया गया है किस वर्ड से, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है, लैटिन वर्ड टेम्पस। तो टेम्पस से मुराद क्या था, वक्त। फिर हम देखते हैं कि टेंस से मुराद क्या हुआ, टाइम। और टाइम किस चीज़ का, एक्शन का। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रख देनी है। उसके बाद इस टेंस को, इनके टेंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब एक्शन हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। यानी कि वर्ब हमारे 2 ही हैं, या तो हम वर्ब को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे या वर्ब को हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टाइम जो है उसकी डिवीजन अगर आप देखें वो कितनी है, 3। अब इन 3 डिवीजन्स को क्या कहा जाता है, प्राइमरी टेंसेस। क्या कहा जाता है, प्राइमरी टेंसेस। अब प्राइमरी टेंसेस से मुराद क्या है, बेसिकली आपका प्रेजेंट है, आपका पास्ट है और आपका क्या है, फ्यूचर है। इन चीज़ों को आपने क्या करना है, मद्देनज़र रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये बेसिकली इनको हम कहते हैं प्राइमरी टेंसेस। और फिर आगे इनकी काइंड्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी टेंसेस। अब वो सेकेंडरी टेंसेस हमारे कौन से हैं, अब देखें, जब प्रेजेंट की बात करूंगा मैं तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेफिनेट, उसके बाद कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के बाद क्या आ जाएगा, परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे टेंस आप लगा सकते हैं। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह यही 4 किसके हैं, पास्ट के हैं, और यही 4 किसके हैं, फ्यूचर के हैं। अब प्राइमरी हमारे पास टेंसेस कितने हुए, 1 2 3। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 हैं। इनको बेसिकली कहा जाता है सेकेंडरी टेंसेस, सेकेंडरी टेंसेस। यानी कि ये बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में हम इनको क्या कहते हैं, काइंड्स। ये प्रेजेंट की काइंड्स, यही काइंड्स पास्ट की, और यही काइंड्स किसकी हैं, फ्यूचर की। ये चीज़ें आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। हमारे पास प्राइमरी टेंसेस 3 हैं और इनकी काइंड्स अगर काउंट करें, अगर 3 टेंसेस की 4 काइंड्स हैं तो 4 को मल्टीप्लाई करें आप 3 से, तो ये हमारे पास कितनी बन जाती हैं, 12।
और एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, ये जो 12 हमारी काइंड्स हैं, इनके 3 टेंसेस हैं, अगर इनकी 4 किस्में हैं, तो ये हमारे बेसिकली जो एक्टिव टेंसेस होते हैं, यानी जिसको हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, ये सारे के सारे वहाँ पे अप्लाई होते हैं। इन सारों को हमने एक्टिव टेंसेस में सीखना है। और इसके बाद इनको हम ये भी नाम दे सकते हैं, ये क्या है हमारे पास एक्टिव, क्या है एक्टिव। और उसके बाद हम मूव करता हूँ मैं कि हमारे पास पैसिव टेंसेस कौन से हैं। पैसिव टेंसेस में हम देखेंगे तो इसमें भी कैटेगरी यही सेम है कि हमारे पास जो प्राइमरी टेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, प्रेजेंट, दूसरा कौन सा हमारे पास पास्ट, और तीसरा हमारे पास कौन सा है फ्यूचर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव्स की। और वो पीछे जो हमारे पास वो सारे कौन से हैं, एक्टिव। तो प्रेजेंट में कौन से होगा, इंडेफिनेट, उसके बाद इसका कौन सा होगा, कंटिन्यूस, और इसके बाद कौन सा होगा, परफेक्ट। इनके ये 3, और इसी तरह पास्ट के भी यही 3 होंगे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, और उसके बाद परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर में हमारे पास 2 बचेंगे, वो कौन सा होगा, एक इंडेफिनेट होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। अब देखें यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की हमने कि ये हमारे पास कौन से टेंसेस हैं, पैसिव टेंसेस हैं। प्राइमरी अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 3 हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, राइट। अगर हम इनकी काइंड्स देखें तो प्रेजेंट की कितनी है, 3, पास्ट की कितनी है, 3, और फ्यूचर की कितनी है, 3। तो अब हम देखते हैं कि ये भी 3 हैं और ये 2 हैं, यानी कि 3 हो गई, 3 हो गई और ये 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पैसिव टेंसेस हुए वो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8। प्राइमरी कितने हैं, 3। अगर उनकी काइंड्स देखें तो वो कितने हमारे पास बचती हैं, 8। तो अब हम देखना ये है कि कौन से ऐसे टेंसेस हैं जो रिमूव हो गए हैं। बहुत ही आसान सा फार्मूला है देखने के लिए। अब देखें कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, तीनों टेंसेस में आप देखें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। पैसिव्स में, एक्टिव में आपको तीनों में नज़र आएगा, पैसिव में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको नज़र नहीं आएगा। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये 3 तो यहाँ से माइनस हो गए, बाकी हमारे पास कितने बचते हैं, 9। अब 9 में से अगर हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस को तो वो भी हमें पैसिव में नज़र नहीं आ रहा। पैसिव में देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर परफेक्ट है, बीच में फ्यूचर कंटिन्यूस माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्टिव टेंसेस जो हैं वो कितने हैं, 12। पैसिव हमारे पास कितने हैं, 8। तो जो रिमूव हमने किए हैं वो अपने सिंपल सा डिज़ाइन में रख लेना कि जो हमारे पास आखिरी किस्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। और उसके बाद फ्यूचर में जाके बाकियों के 3 हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके एक फ्यूचर कंटिन्यूस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये चीज़ आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है कि हमारे पास एक्टिव टेंसेस कितने हैं और हमारे पास पैसिव टेंसेस कितने हैं। और आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, मैं एक दफ़ा ओवरव्यू देने के बाद इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा कि सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ग्रामर क्या है। आपके लिए सवाल है, आपने लेक्चर की पूरी वीडियो सुनी होगी, सो व्हाट इज़ ग्रामर। अगर ग्रामर का आंसर आप देंगे तो उसमें एक की वर्ड आया था लैंग्वेज, कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। जब लैंग्वेज की भी आपको समझ आ गई, उसके बाद मैंने मूव किया डायरेक्ट किसकी तरफ, टेंस की तरफ, कि टेंस क्या है। टेंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव किया गया है, और टेम्पस का मतलब क्या था, टाइम, इनके वक्त। तो फिर हम जब टेंस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, इनके काम का
वक्त। जब हम काम के वक्त के बाद आगे मूव करते हैं फिर हम देखते हैं कि टेंस जो टाइम है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन से हैं 3 हिस्से? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बेसिकली क्या है? 3 टाइम्स हैं। फिर इन 3 टाइम्स में जो एक्शन आते हैं उनको हमने इनके मुताबिक क्या करना होता है? डील करना होता है। फिर हमने 2 चीज़ों को मज़ीद डिस्कस किया है कि एक्टिव टेंसेस और पैसिव टेंसेस। एक्टिव टेंसेस की अगर बात करें तो वो प्राइमरी उसके 3 हैं और सेकेंडरी अगर देखें तो वो हर एक की 4-4 किस्में हैं, तो टोटल हमारे पास 12 हो जाते हैं। और उसके बाद मैं मूव करता हूँ आपको पैसिव्स की तरफ। पैसिव अगर प्राइमरी टेंसेस देखें वही 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं। लेकिन जब इनकी काइंड्स देखी जाती हैं, जब इनकी सेकेंडरी टेंसेस देखे जाते हैं, प्रेजेंट के भी 3 हैं, पास्ट के भी 3 हैं और फ्यूचर के 2 हैं। तो इन टोटल ये कितने हो जाते हैं? 8। और जो टेंस हमने रिमूव किए हैं ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे मतलब टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। तो वो इसके अलावा कुछ आपको जब डिफरेंस बताया जाएगा एक्टिव टेंसेस का और पैसिव टेंसेस का, वहाँ पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपने इतना ध्यान में रखना है कि 4 टेंस हमने एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो 4 टेंसेस को हमने माइनस कर दिया जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। और यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को क्या करता हूँ? ख़त्म करता हूँ। और आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।